हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूं। और आज जा रहे हैं कर्म मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और जामुनपुर के आसपास से उपस्थित सारे जनमानस, वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें, जैसा कि आप सबको पता है, आज हम बिरसा मुंडा जयंती की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और इससे पहले भी वक्ताओं ने बहुत अच्छे अपने वक्तव्यों को प्रस्तुत किया है कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने हमारे समाज के लिए, इस जनजाति समाज के लिए क्या क्या योगदान दिया है। उन्होंने उनके इतिहास को एक्चुअली, जैसे हमारे वक्ता ने कहा कि 2021 के बाद बिरसा मुंडा जयंती को शासन प्रशासन के द्वारा इस जयंती के रूप में मनाने का एक चलन आया है। बिरसा मुंडा जी को अगर हम जितना जान पाते हैं, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि बहुत कम जानते हैं। बहुत कम उम्र में लगभग उन्होंने एक जन आंदोलन का प्रारंभ किया, जिसमें उनकी मुख्य चीजें बहुत सारी चीजें थी, जिसमें जल जंगल जमीन की मुख्य बातें थी, धार्मिक स्वतंत्रता की बातें थी, रीति रिवाज की बातें थी, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत थी, जो जल जंगल जमीन की प्रायोरिटी को अपने समाज को, जैसे हम कहते हैं हम आदिवासी हैं, उनका भी सोच था कि हम आदिवासी के साथ हम मूल निवासी हैं। हमारे यहाँ पे जल जंगल जमीन पे हमारा नेतृत्व होना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए। हमारे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, हमारा ये प्रदेश 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के अंदर आता है। 5वीं अनुसूची हमें एक विभिन्न विशेषता प्रदान करता है, और एक ग्राम सभा, पेशा कानून, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं। ग्राम सभा वो है जो एक अलग व्यवस्था आदिवासी जनजाति क्षेत्र में देता है। एक ऐसी विशेषता है जो आपको कानून बनाने का, अपने क्षेत्र में एक अधिकार देता है, अपनी प्रमुख चीजों को, अपने अधिकार को हासिल करने का। हमारे जनजाति में एक बहुत सारी कमियां हैं। हमारा जनजाति परिवार जनरली आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर होता है। बाकी दूसरे समाज में है, इनकम सोर्स उनके पास होते हैं, हम जनजातियों के पास नहीं होते। एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन के लिए हमें कुछ सोचना पड़ता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा यहाँ पे सर्व आदिवासी समाज के लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने का मन में सोचा। आज उन्हीं के तत्वाधान में हम यहाँ पे उपस्थित है। हम सबका दायित्व बनता है कि जब हेलो दोस्त, नमस्कार। संगठन की और हमारे हक अधिकार की बात आती है, सबको एक वक्त या एक दिन समय निकालना चाहिए और इस हक अधिकार को पाने के लिए जिस रूप में भी हो आगे सहयोग करना चाहिए। किसी न किसी नेतृत्व के सामने हमको चलना पड़ेगा। हम कई छोटी छोटी इकाइयों में अभी भी बटे हुए हैं। मुझे लगता है जब आदिवासी की बात होती है तो हर इंसान को एक छतरी के नीचे आना चाहिए। ना कोई ये जात, ना ये धर्म, इस पे मत आइए। सॉरी अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगे वो माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जब भी जनजाति की बात आती है, आप ये जात वाली चीज को साइड रख दीजिए। एक जनजाति परिवार से हम हैं, हमारे हक अधिकार की बात जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और हर बार शासन प्रशासन के साथ मुझे मेरे बोलने से कईयों को थोड़ी लग सकती है, हर चीजें मांगने से नहीं मिलती,
आज बिरसा मुंडा जी की बात हम कर रहे हैं। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी को षड्यंत्र के द्वारा जहर देकर मार दिया गया। उम्मीद कर सकता है इतने कम उम्र में इतना बड़ा क्रांतिकारी योद्धा, एक शहीद जो हम सोच नहीं सकते। आज हम सोचते हैं कि बच्चे हैं, उस उम्र में कम संसाधनों में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। और आज भारत नहीं विश्व में कई कोनों में एक उदाहरण पेश किया उन्होंने। बिरसा मुंडा कोई चीज है, एक जनजाति परिवार से था, हथियारों का संसाधन वो कमी थी, फिर भी जो था जैसा था उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। आज बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य पर भारत सरकार और कई शासकीय स्थानों में भी आज जनजाति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वो आज हमारी पहचान है। आज बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं क्योंकि हम भी जनजाति समाज से हैं। हमें भी गर्व करना चाहिए। ये जनजाति समाज आज कह रहे, आज गौरव करने का दिन है हमारा। सिर्फ बिरसा मुंडा ही नहीं, हमारे समाज में कई ऐसे योद्धा हुए हैं, वीर सेनानी हुए हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज ये वक्त है कि उन सारे जनजाति सेनानियों का, उन शहीदों का आज सम्मान करने का, गौरव करने का। मैं एक बार आप सबसे निवेदन करता हूं कि उन तमाम सेनानियों का, उन शहीद हमारे जनजाति शहीदों का, उनके सम्मान में जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। और एक बार निवेदन करूंगा, इस आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी शामिल हुए हैं उन तमाम लोगों को मैं अपने दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सारे पुलिस प्रशासन के लोग हो या सामाजिक लोग हो, आप सबको हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम है। इस टाइप का कोई भी जनजाति आयोजन होता है, कृपया बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। यथा संभव कई जगहों में मैंने देखने पढ़ने को कई बार मिल जाता है। आर्थिक कमजोर का मतलब ये होता है कि कोई भी आयोजन आप करते हैं, यहाँ पे जो भी चीज आप व्यवस्था देख रहे हैं वो कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन में है। छोटा छोटा सहयोग एक बड़ा सहयोग बन जाता है। हम लोग का जनजातियों को कहीं भी आप कार्यक्रम देखेंगे थोड़ा लिमिटेड दिखता है। फिर पहले हमारे पास पावर ब्रेक हो गया, जनरेटर की व्यवस्था हुई, आई पावर नहीं होने की वजह से हमारा कार्यक्रम रुक गया। कहने का मतलब ये है जब भी हमारे समाज की गौरव गान और गौरव गाथा की बात होती है, हम सबको एकजुट यथासंभव जितना ज्यादा हो सके आप योगदान करिए और कार्यक्रम को सफल बनाइए। दुनिया के पटल में लेके आइए कि आदिवासी समाज जनजाति समाज कमजोर नहीं है। मूलवासी कहना वो अच्छी बात है, लेकिन मूलवासी का हक अधिकार की बात करना और उसको प्राथमिकता से वजन देना और शासन प्रशासन के दिलो दिमाग पे कान तक पहुंचाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।